हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम देवेंद्र चौहान। आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट। टैबलेट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जिट एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो टैबलेट हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में यूज़ किया है। जब भी हम बीमार होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी हम टैबलेट्स को देते हैं कि हम टैबलेट से ठीक हो जाए। जैसा कि आप सभी देखते हो कि मार्केट में कुछ डोसेज फॉर्म है, ये सभी मार्केटेड डोसेज फॉर्म है टैबलेट। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज और कलर्स में अवेलेबल होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, टैबलेट कैसे बनती हैं, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट्स जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो सभी हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। टैबलेट टैबलेट आर सॉलिड यूनिडोसेज फॉर्म। टैबलेट सॉलिड यूनिडोसेज फॉर्म होती है विच कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि टैबलेट के अंदर एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि जो एक्टिव सॉल्ट होता है, ड्रग होती है, जो थेरेप्यूटिक एक्शन शो करता है बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट, विद और विदाउट दी एक्सिपिएंट्स। उसके अंदर एक्सिपिएंट हो भी सकते हैं और एक्सिपिएंट नहीं भी हो सकते। सो एक्सिपिएंट हमारा क्या होता है, एक्सिपिएंट वह सब्सटेंसेस होते हैं जब टैबलेट को हम बनाते हैं उसमें कुछ अदर एडिटिव्स सब्सटेंसेस को डाला जाता है, जैसे कि बल्किंग एजेंट हो गया, डिसइंटीग्रेंट हो गया, सो कलर्स हो गए। ऑल दीज आर द एक्सिपिएंट एंड प्रिपेयर्ड बाय द कंप्रेशन मेथड। इसको कंप्रेशन मेथड से बनाया जाता है। सो हमारा जो टैबलेट के अंदर कौन कौन सी मेन चीजें, एक तो एपीआई हो गया, सेकंड वन इज द एक्सिपिएंट। ये दो चीजों के मिश्रण से हमारी टैबलेट तैयार होती है। सो हमारी टैबलेट इस प्रकार से आप देख सकते हो। टैबलेट आर द प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइज। डेफिनेटली जो टैबलेट्स होती हैं वो अलग अलग शेप और साइज के प्रेजेंट होती है, जैसे कि फ्लैट एंड कॉन्वेक्स टैबलेट होगी। सो फ्लैट टैबलेट अवेलेबल होती है और कॉन्वेक्स शेप की टैबलेट्स अवेलेबल होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। टैबलेट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इजी, नंबर वन, इजी टू एडमिनिस्टर। यस, हर कोई पेशेंट इसको इजी से इनटेक कर सकता है। टैबलेट लेने में कोई भी स्किल्ड की आवश्यकता नहीं है, इसको हर पर्सन आसानी से इनटेक कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है इनटेक करना। सेकेंड वन इज द इजी टू डिस्पेंस। इसको डिस्पेंस वर्ड होता है फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट पेशेंट को दवाई को डिस्पेंस करते हैं मेडिकल स्टोर्स पे, जो भी हमको नीड होती है किसी भी मेडिसिन की, तो फार्मासिस्ट उसको कट करते हैं और पेशेंट को देते हैं। सो डिस्पेंस का मतलब होता है कि दवाई को पेशेंट तक पहुंचाना। सो इजी टू डिस्पेंस। थर्ड पॉइंट इज द टैबलेट आर द मोर स्टेबल डोसेज फॉर्म। यस, टैबलेट आर द मोर डोसेज फॉर्म फिजिकली एंड केमिकली। ये सबसे स्टेबल फॉर्म होती है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिप से ओपन हुई और ये खराब हो जाती है। ये बहुत ही स्टेबल डोसेज फॉर्म होती है, इसलिए फिजिकल और केमिकली दोनों तरीके से स्टेबल होती है। फोर्थ, बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग कैन बी गिवन इजिली। बिटर मतलब कड़वा, अनप्लीजेंट जो हमको अच्छी ना लगे। बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग को भी हम एक टैबलेट के रूप में ले सकते हैं। कैसे, जो हमारे सोटलाइक कोई भी एंटीबायोटिक्स है, यदि वो बिटर टेस्ट का है तो हम उसकी फिल्म कोटिंग टैबलेट की कर सकते हैं और इजी टू स्वेलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, टैबलेट मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डोसेज फॉर्म। एक्यूरेसी ऑफ डोसेज फॉर्म का मतलब यहाँ पे है कि जो टैबलेट के अंदर हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज किया है, जैसे कि 100 mg हो गया, 500 mg हो गया, वो हमारी टैबलेट में कंप्लीटली यूनिफॉर्म होती है, पूरी टैबलेट में वो इंटरमिक्स होती है। टैबलेट आर चीपेस्ट डोसेज फॉर्म। टैबलेट जो हमारी होती है
वो चीपेस्ट डोसेज फॉर्म होती है, सस्ती होती है एज कंपेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। यदि हम बात करें इंजेक्शंस की, इंजेक्शंस बहुत ही हमारा महंगा प्रोडक्ट होता है, बट यदि टैबलेट की बात करें वो हमको सबसे सस्ती मिल जाती है, इजी मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट दीज आर द अवेलेबल इन द चीपेस्ट डोसेज फॉर्म। टैबलेट हैव द लॉन्गेस्ट एक्सपायरी पीरियड। यस, टैबलेट जो हमारी होती है वो मोर स्टेबल डोसेज फॉर्म होती है फिजिकली और केमिकली, उसी के आधार पे एक्सपायरी इसकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ द टैबलेट। डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट में हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इजिली। इन्फेंट होता है नवजात शिशु, चिल्ड्रंस छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो टैबलेट को स्वेलो नहीं कर सकते, उनको पता नहीं होता है चीज़ों को स्वेलो कैसे किया जाता है। सो स्मॉल चिल्ड्रंस टैबलेट को इनटेक नहीं कर सकते। सो स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए, छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट और चिल्ड्रंस के लिए मार्केट में हमेशा सिरप अवेलेबल्स होते हैं, रीजन कि वो टैबलेट को इनटेक नहीं कर सकते। सो ये हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेजेस आ जाता है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन कैन नॉट एडमिनिस्टर्ड easily. Now the second point is the unconscious. Yes, unconscious patient cannot taken easily. जो पेशेंट अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश होना, यदि कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उसके दौरान वह मेडिसिन को नहीं ले सकता, टैबलेट को नहीं ले सकता। कैसे लेगा, पेशेंट बेहोश है। सो ये आपका किस चीज में आ गया, डिसएडवांटेजेस में आ गया कि अनकॉन्शियस पर्सन, पेशेंट कोई भी होता है तो वो टैबलेट को लेने में असक्षम होता है। थर्ड पॉइंट, टैबलेट कैन नॉट बी टेकन इन इमरजेंसी केस। जो इमरजेंसी केस हो गया, किसी को ज्यादा सीवियर पेन हो रखा है, ठीक है, तो उस केस में टैबलेट का यूज नहीं हो सकता। रीजन कि टैबलेट है, टैबलेट का एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक रूट होता है, पहले माउथ से स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगी, तो उसके बाद वो कंप्लीटली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसके लिए टैबलेट को ज़्यादा टाइम लगता है। और इमरजेंसी केस में ड्रग का एक्शन जल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इमरजेंसी के केस में हम टैबलेट को प्रेफर नहीं कर सकते। इमरजेंसी केस के में हम हमेशा इंजेक्शंस को, IM या IV को प्रेफर करेंगे। फोर्थ वन, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द सम ड्रग इज वेरी लो ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GIT। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में पहुंची है। ठीक है, बायो मतलब लिविंग, अवेलेबिलिटी मतलब वहां पे प्रेजेंट होना, कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में पहुंची है। कुछ ड्रग्स हमारे बिल्कुल ही पुअर सोल्यूबल होते हैं, जो कि GI ट्रैक से एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। तो जो वो हमारे सोल्ट होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन भी पुअर है, तो जिसके कारण उनका पर्टिकुलर बायो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, जिसके कारण वो एक प्रॉपर थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं कर पाते। सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द टैबलेट। फिफ्थ पॉइंट, सम ड्रग्स कैन नॉट बी compressed. Some drug cannot be compressed due to amorphous nature of drug. कुछ ड्रग का नेचर एमोर्फस होता है जो कि बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। यदि ड्रग का नेचर एमोर्फस होता है, उसको कंप्रेस करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, वह अच्छे आसानी से बन नहीं सकती। ठीक है, सो ये हमारे लिए क्या होगी, एक डिसएडवांटेजेस होगी। नाउ द लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ इज मेथड ऑफ द प्रिपरेशन इज वेरी लार्ज। यस, जब भी हम टैबलेट बनाते हैं सो इसका जो एक प्रोसेस होता है बनाने का, यह बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। जैसे कि पहले मिक्सिंग करना, ग्रेन्यूल्स को तैयार करना, पंचिंग करना, कोटिंग करना, सो अपने आप में 4 से 5 स्टेप हो जाते हैं जब भी हम टैबलेट को तैयार करते हैं। सो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, जो कि हमारी मेजर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। Type of tablet. There are the different type of tablets which is differentiate according to the route of
एडमिनिस्ट्रेशंस। जो टैबलेट को हमने क्लासिफाइड किया है वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस के बेसिस पे हमने उसको चीज को डिफरेंशिएट किया। बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। जो टैबलेट हम ओरली माउथ से इनटेक करते हैं वो हमारी एक कैटेगरी में आ जाती है। फर्स्ट वन उसके अंदर सब डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट वन इज द कंप्रेशन टैबलेट। नाम से क्लियर हो रखा है, compression tablet. These tablets are prepared by the compression of granules with the help of punching machines. हमारे पास जो ग्रेन्यूल्स होता है उसको हम कंप्रेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पंचिंग मशीन। सो जिसके कारण फाइनली हमको क्या मिल जाती है, एक टैबलेट मिल जाती है। देखिएगा ये हमारे ग्रेन्यूल्स है, दिस वन इज अपर पंच एंड दिस वन इज लोअर पंच। इसके जो डाई कैविटीज में हमारा ग्रेन्यूल्स आते हैं ये कंप्रेस हो जाते हैं इस तरीके से और फाइनली हमको एक टैबलेट मिल जाती है। ग्रेन्यूल्स की हमने क्या मिल के टैबलेट बन गई। सो दिस इज द कंप्रेस्ड टैबलेट। दिस टैबलेट आर द मोस्टली वाटर सोल्यूबल। यह वाटर सोल्यूबल सबसे फास्ट होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारी टैबलेट और ये जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो फास्ट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और ये कंप्लीटली फैल जाती है। दिस टैबलेट आर द अनकोटेड। यह टैबलेट होती है जो अनकोटेड टैबलेट होती है जिसके कारण यह सबसे फास्ट डिसइंटीग्रेट हो जाती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंप्रेशन टैबलेट इज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हमारी कंप्रेस्ड टैबलेट के अंदर आती है। सेकेंड वन इज द मल्टी कंप्रेस्ड टैबलेट। दिस टैबलेट आर द प्रिपेयर्ड टू सेपरेट फिजिकल एंड केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटीज ऑफ द ड्रग। यस, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इनकॉम्पेटिबिलिटीज ऑफ द ड्रग। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपस में तालमेल नहीं खाती, ठीक है, उनके बीच में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो यदि वो टैबलेट हमने बनानी है तो उसकी हम क्या करेंगे, डिफरेंट लेयर्स बना देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 2 एपीआई हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। हमारे पास एक ये सोल्ट है, ठीक है, एक ये सोल्ट है। इसको अलग से एक्सीपेंट में मिला दिया, ठीक है। एक एपीआई हमारा ये हो गया और एक सेकंड वन एपीआई दिस वन। इसको आप ए नाम दे दीजिएगा, इसको आप बी नाम दे दीजिए। इसकी अलग से लेयर बना दी जाती है और इस वाले बी की अलग से लेयर बना दी जाती है और फाइनली ए और बी को दोनों को एक साथ पंच कर दिया जाता है जिससे कि हमारी मल्टी कंप्रेस्ड टैबलेट अवेलेबल हो जाती है। अब देखिएगा सोल्ट दोनों की जो एपीआई है वो सेपरेट है, कोई भी कंपैटिबिलिटी होने के चांसेस नहीं है। तो इसके कारण हमारे को ये टैबलेट अलग से 2 लेयर दे देती है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज द मल्टी लेयर्ड टैबलेट। नाम से क्लियर है, मल्टी जिसमें अलग अलग लेयर होती है, जिसमें 2 और मोर लेयर्स होती है। वह टैबलेट जिसमें 2 और मोर लेयर टैबलेट होती है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मार्केट में भी अवेलेबल है। ये टैबलेट आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस तरीके से। यह जो टैबलेट है इसमें 2 लेयर है, एक ऑरेंज कलर की और एक येलो कलर की। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मल्टी लेयर टैबलेट। मल्टी लेयर टैबलेट में क्या होता है कि जो 2 लेयर्स होती है, एक अपर एक लोअर, दोनों को कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, उसके साथ में एक यूनिफॉर्म टैबलेट हमारी तैयार हो जाती है। इसमें हम 3 सॉल्ट भी ले सकते हैं और उसके हम अलग से लेयर बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मल्टी लेयर्ड टैबलेट। नेक्स्ट वन हमारा आता है सस्टेन रिलीज टैबलेट। नंबर 4 इज सस्टेन रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट वह होती है जो कि एक लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में ड्रग रिलीज होती रहे, उसको हम बोलते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट। लेट्स सपोज किसी के पेट में दर्द होता है बार बार और वो कोई भी बार बार मेडिसिन का इंटेक करता है। सो यदि हम कोई एक ऐसी टैबलेट बना दे, एक टैबलेट लेने से लंबे टाइम तक उसकी ड्रग रिलीज होए और बॉडी में अपना एक्शन शो करे, तो उस टैबलेट को हम बोलते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट। अब सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या होती है, रिलीज मेडिकामेंट ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, मतलब कि ध्यान से देखिएगा, ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, लंबे टाइम तक
अपनी दवाई मेडिसिन को रिलीज करना, दैट इज सस्टेन रिलीज टैबलेट। ये जो टैबलेट होती है हार्ड कंप्रेशन मेथड से बनाई जाती है। हार्ड कंप्रेशन, जो हमारी ड्रग्स थी उसको हार्ड कंप्रेस कर दीजिएगा। सो डेफिनेटली ड्रग जो हमारी होगी मेडिसिन से वो स्लोली स्लोली रिलीज करेगी, क्योंकि हार्ड कंप्रेस कर रखा है, उसकी हार्डनेस ज्यादा है, तो जिसके कारण जो ड्रग है वो बिल्कुल धीरे धीरे रिलीज होगी। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट। यस स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट वन टाइप ऑफ टैबलेट में आता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। एंटेरिक कोटेड टैबलेट वह होती हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होती है और एज सच स्टमक से पास हो जाते हैं। मीन्स स्टमक में उसका कोई भी चेंज नहीं होता, बट इंटेस्टाइन में जाकर वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। देखिएगा, दिस टैबलेट आर द एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। ये वह टैबलेट होती है जो कि इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होती है एंड अनचेंज्ड इन द स्टमक। स्टमक में कोई भी चेंज नहीं होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, कुछ हमारे सॉल्ट्स होते हैं, कुछ ड्रग होती है, यदि वो स्टमक के कांटेक्ट में आती है, गैस्ट्रिक जूस के कांटेक्ट में आती है, तो वो डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यदि टैबलेट डिग्रेड हो जाती है तो इरिटेशंस होने के स्टमक में डेफिनेटली 100% चांसेस रहते हैं। इस चीज़ से बचाने के लिए हम उसमें टैबलेट में पर्टिकुलर पॉलीमर्स का यूज किया जाता है, जो कि सेलुलोज एसीटेट थैलेट। ठीक है, दीज टैबलेट आर द कोटेड बाय सेलुलोज। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। इसको इन शॉर्ट वी कॉल इट कैप। ठीक है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट पॉलीमर डाल दिया जाता है, जिसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि केवल इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होगा, स्टमक में इसका कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। सेकंड वन इज द पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट। आपने कॉमन वर्ड क्या देखना है, थैलेट देखना है, दोनों में थैलेट है। यदि थैलेट वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वह एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे देयर इज द नो इफेक्ट ऑफ द ड्रग, इट विल बी पास as such when it will be reached to small intestine। small intestine में जैसे ही आती है तो यहाँ पे ये ड्रग अपना डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। डायरेक्टली वी कैन से दैट वह टैबलेट जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर टूटती है, एब्जॉर्ब होती है, उसको हम एंटेरिक कोटेड टैबलेट बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि नेम दी polymer which is used for the enteric coated tablet। So answer is cellulose acetate thalate, in short we call it CAP। okay, then next one is the sugar coated tablet। नाम से ही क्लियर हो रखा है, शुगर की कोटिंग, so that's why we call it sugar coated tablet। जो compressed tablet होती है, जो कंप्रेस्ड टैबलेट होती है, उसकी टैबलेट की यदि हम कोटिंग शुगर से कर दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शुगर कोटेड टैबलेट। दी कंप्रेस्ड टैबलेट आर कोटेड बाय दी शुगर, कोटेड बाय दी शुगर, नोन एज शुगर कोटेड टैबलेट। जो टैबलेट शुगर से कोट कर दी जाती है उसको हम शुगर कोटेड टैबलेट कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे पर्पज ये होता है कि बहुत से सोल्ट जो हमारे होते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स हो गया, दे आर द बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग। अब ऐसी ड्रग्स को लेने में हम असक्षम होते हैं, सो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उस टैबलेट की हम कोटिंग कर देते हैं शुगर से, ताकि कोई भी बच्चा हो गया, बड़ा हो गया या बुजुर्ग होगा, उस टैबलेट को इजिली ले सके। बिकॉज टू मास्क, मास्क का मतलब होता है कि किसी चीज को हाइड करना, कवर करना। टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग, उस ड्रग के टेस्ट को हाइड कर दिया जाता है, मास्क कर दिया जाता है, मतलब छुपा दिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारी प्योर ड्रग है, ठीक है, बिटर टेस्ट कह सकते हैं या फिर अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग कहते हैं। इसकी यदि हम कोटिंग करते हैं, ये रेड वन जो आप देख रहे हो, दैट वन इज द कोटेड बाय द शुगर, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द शुगर कोटेड टैबलेट। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट का मतलब बिल्कुल क्लियर हो रखा है नाम से ही, फिल्म, एक तरह से फिल्म कर लगा दी जाती है। ठीक है, किसी भी कोई भी पॉलीमर्स होता है उसकी यदि हम कोटिंग करते हैं बिल्कुल थिन,
पतली कोटिंग की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है। तो कंप्रेस्ड टैबलेट आर द फिल्म कोटेड ऑफ द सम पॉलीमर्स। कोई भी पॉलीमर्स होता है जैसे कि HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ये हमारा एक पॉलीमर है। यदि कंप्रेस टैबलेट की इसे हम कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, या फिर इथाइल सेलुलोज, सेकेंड वन इज इथाइल सेलुलोज पॉलीमर से यदि हम टैबलेट की कोटिंग कर देते हैं तो वह हमारी टैबलेट कौन सी बन जाती है, फिल्म कोटेड टैबलेट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, व्हाई वी नीड ऑफ दिस फिल्म कोटेड टैबलेट, ऐसा इसलिए किया जाता है बहुत सी जो ड्रग्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाने के लिए। अब हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, हो सकता है एयर उसमें पेनिट्रेट करके टैबलेट को खराब कर सकती है, लॉट ऑफ गैसेस है, उससे बचाने के लिए। तो इन सभी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाने के लिए हम टैबलेट की यदि फिल्म कोटेड कर देते हैं तो हमारा जो सोल्ट होता है, एक्टिव जो इंग्रेडिएंट होता है ड्रग में, वह हमारा बचा रहता है। इसलिए हमें फिल्म कोटेड टैबलेट की आवश्यकता पड़ती है। मोस्टली जितने भी हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं वो मोस्टली हमारी 90% फिल्म कोटेड टैबलेट होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन नंबर 8 इज द च्यूएबल टैबलेट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, च्यू किसी चीज को चबाना, वह टैबलेट जो चबाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, च्यूएबल टैबलेट। च्यू बाय द माउथ, जो कि माउथ के द्वारा च्यू की जाती है, चबाई जाती है, उस टैबलेट को हम च्यूएबल टैबलेट कहते हैं। एग्जांपल ऑफ द च्यूएबल टैबलेट इज विक्स एंड स्ट्रेप्सिल्स। जब भी हमारा गला खराब होता है कोल्ड ठंड के सीजन्स में, तो हमारा जब गला खराब होता है नॉर्मली विक्स का इनटेक करते हैं। विक्स हो गया, स्ट्रेप्सिल्स हो गया, ये ऐसी टैबलेट है जिसमें कि बाइंडर एजेंट होता है जो वो ज्यादा डाल दिया जाता है, जिसके कारण ये स्लोली 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 रिलीज होती रहती है इसके अंदर से ड्रग्स। तो दिस इज द च्यूएबल टैबलेट। आप देख सकते हो यह हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है क्लासिफिकेशंस का। दैट टैबलेट विच इज टेकन बाय द ओरली, जो कि ओरली ली जाती है, उसके अंडर में हमारी ये 8 टाइप की टैबलेट्स होती है। हमने इसका नंबर 1 पार्ट कंप्लीट किया, अब हम नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। यस, टाइप ऑफ टैबलेट में हमारा बी पार्ट आता है, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। वह टैबलेट जो ओरल कैविटी में यूज की जाती है। यह एक ऐसी टैबलेट होती है जो कि ओरल कैविटी में ही अपना एक्शन शो कर देती है, इसको हम स्वेलो करने की आवश्यकता नहीं होती। दीज आर द एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्टमक बट नॉट टू बी स्वेलो। इनको हम स्वेलो नहीं करते, बट ये अपना एक्शन अपने माउथ में ओरल कैविटी में ही शो कर देते हैं। इसके अंदर हमारी 4 टाइप की टैबलेट आती है। फर्स्ट वन इज द बकल कैविटी। बकल कैविटीज वह होती है, आपने देखा होगा कॉमनली कि कुछ पर्सन्स जो पान खाते हैं, ठीक है, सो वो अपने गम के और चिक्स के बीच में रख लेते हैं, ठीक है। सो उसके दौरान क्या होता है, सिमिलरली वे में यह टैबलेट भी जो हमारे गम्स होते हैं, गम एंड चिक, इनके बीच में रखी जाती है। दिस टैबलेट आर प्लेस्ड बिटवीन गम्स एंड चिक, ठीक है, गम और चिक्स के बीच में रख दिया जाता है, जिससे यह धीरे धीरे डिसॉल्व और डिसइंटीग्रेट स्लोली स्लोली एंड डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड विदाउट पासिंग इनटू द स्टमक। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, विदाउट पासिंग इनटू द स्टमक, मतलब कि गम और चिक के बीच में यदि टैबलेट को रख दिया जाता है तो वहीं पे वह स्लोली स्लोली डिसॉल्व हो जाती है और वह हमारे स्टमक में नहीं जाती, वहीं से हमारे ओरल कैविटी से कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाती है और अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शो करती है। देन नेक्स्ट वन इज द सबलिंगुअल टैबलेट। देन नेक्स्ट वन इज सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट हमारे 2 वर्ड से बना है। फर्स्ट वन इज सब एंड सेकंड वन इज लिंगुअल। सब का मतलब होता है अंडर एंड लिंगुअल का मतलब होता है टंग। दिस वन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। यह टैबलेट वह होती है जो हमारी टंग के अंडर में रखी जाती है, ठीक है, और टंग के अंडर में जब हम रखते हैं तो इसकी डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन बहुत फास्ट होती है, वेरी क्विकली,
एंड एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, यह टैबलेट टंग के नीचे रखी जाती है, जिसकी एब्जॉर्प्शन सबसे फास्ट होती है और अपना थेरेपेटिक एक्शन विद इन 10 to 15 सेकेंड में कर दिया जाता है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज द ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जिसको हम GTN के नाम से भी बोल देते हैं। यह एक ऐसी ड्रग है जो कि ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स होती है। हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, चेस्ट पेन होता है, निडल पेन होता है, तो इस टैबलेट को ले लिया जाता है, टंग के अंदर रख दिया जाता है, जो कि विद इन 10 to 15 सेकेंड में अपना थेरेप्यूटिक एक्शन शो करते हैं। इसको हम पॉकेट टैबलेट के भी नाम से जानते हैं। पॉकेट टैबलेट जो कि पॉकेट में रख दी जाती है, कोई भी इमरजेंसी केस होता है पेशेंट को, तो वो अपनी टंग के नीचे रखे और विद इन 10 to 15 सेकेंड में इसका एक्शन शो होता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन थर्ड वन इज द लोजेंजेस एंड ट्रोचेज। लोजेंजेस एंड ट्रोचेज वह होते हैं जैसे कि कोई गला खराब हो जाता है, कफ हो जाती है, तो उस केस में जो टैबलेट को यूज करते हैं, दैट वन इज द लोजेंजेस एंड ट्रोचेज। दीज आर द यूज्ड टू ट्रीट द सोर थ्रोट। गला खराब होने पे, कफ को कंट्रोल करने में इस टैबलेट को यूज किया जाता है। जो कंप्रेस्ड टैबलेट होती है उसी को एक हाई प्रेशर पे बना दिया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे स्लोली और अपना एक्शन शो करते हैं। इट कंटेन्स स्वीटनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट। यस, जो ये टैबलेट होती है वे स्वीटर इन टेस्ट की होती है और फ्लेवर्ड इसके अंदर हम डाल सकते हैं। एग्जाम्पल इज द एंटी टिश्यू ड्रग इसका एग्जाम्पल है। देन लास्ट वन इज द डेंटल कोन। नाम से क्लियर हो रहा है, डेंटल मतलब कि कोई दांतों का से रिलेटेड, कोन का मतलब से। जब भी कोई टीथ एक्सट्रैक्ट होता है तो वहां पे एक वो कैविटी बना देता है, सॉकेट में कैविटी बना देता है। उस कैविटी को फिल करने के लिए हमने एक टैबलेट की फॉर्म में, टैबलेट को एक कोन की फॉर्म में बना के वहां पे इंसर्ट किया जाता है टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ। यदि वहां पे कैविटी रहेगी, हम खाना खाते हैं और वहां पे कोई भी चपाती का पीस वहां पे जमा हो जाता है, तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ वी नीड द डेंटल कोन। समझिएगा, These are the minor compressed tablet। ये बिल्कुल छोटे साइज की minor compressed tablet होते हैं, which is placed empty socket, जो कि empty socket में रख दिया जाता है after tooth extends to prevent the bacteria। दो empty socket में रख दिया जाता है, जैसे ही tooth extract होता है उसके socket में रख दिया जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ को बचाने के लिए। ये टैबलेट जो अपना एक्शन शो करते हैं विद इन 20 to 40 मिनट्स में अपना एक्शन शो कर देते हैं। सो हमारा फाइनली जो ओरली कैविटीज के अंदर हमारी 4 तरह की टैबलेट आती है। फर्स्ट वन बक्कल टैबलेट, सेकंड वन सबलिंगुअल टैबलेट, थर्ड वन इज लोजेंजेस एंड ट्रोचेज एंड फोर्थ वन इज डेंटल कोन, जिसमें से कि सबलिंगुअल पे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं। हमारा थर्ड वन टाइप ऑफ टैबलेट में आता है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट। मीन्स क्लियर है, जो कि अदर रूट से, अदर देन ओरली रूट से जो भी टैबलेट को दी जाती है वो हमारा आता है अदर देन दी अदर रूट से। ठीक है, अदर रूट से आता है अदर देन दी ओरल कैविटी। इसके अंदर हमारी 2 टाइप्स की टैबलेट आती है। फर्स्ट वन इज द इम्प्लांटेशन टैबलेट एंड सेकेंड वन इज द वेजिनल टैबलेट। नाउ कम ऑन द पॉइंट फर्स्ट, इम्प्लांटेशन टैबलेट। इम्प्लांटेशन टैबलेट वह होती है जो टैबलेट हम स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं। यस, वह टैबलेट जो स्किन के अंदर कट लगा के स्किन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, वह टैबलेट हमारी इम्प्लांटेशन टैबलेट होती है। यह टैबलेट हमारे महीने से लेके सालों साल चलती है। इन टैबलेट का एब्जॉर्प्शन इतना स्लो होता है कि ये 1 महीने से लेके साल तक कंप्लीटली चल जाती है। वह इम्प्लांटेशन टैबलेट, दिस टैबलेट आर द एडमिनिस्टर्ड अंडर द स्किन। दिस टैबलेट आर द एडमिनिस्टर्ड अंडर द स्किन। यह टैबलेट स्किन के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। टैबलेट्स हैव वेरी स्लो एब्जॉर्प्शन, ये ध्यान से देखिएगा, वेरी स्लो एब्जॉर्प्शन टैबलेट होती है जो कि कंटिन्यूसली रिलीज होती रहती है मंथ टू ईयर, कुछ महीने से लेके कुछ साल तक। स्लो एब्जॉर्प्शन है, उसी के कारण तो महीने से सालों तक चलेगी बॉडी में टैबलेट। दीज आर द स्टेराइल इम्प्लांट। दिस वर्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टेराइल
दीज आर द स्टेराइल इम्प्लांट। ये जो टैबलेट्स होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल्स का मतलब होता है दैट टैबलेट विच इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल एंड डस्ट पार्टिकल्स। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डस्ट नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल कंडीशंस बोलते हैं। सो दिस मस्ट बी स्टेराइल इम्प्लांट। देन सेकंड वन इज द वेजिनल टैबलेट। वह टैबलेट जो वेजिनल कैविटी में इंसर्ट की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिनल टैबलेट कहते हैं। वेजिनल टैबलेट्स किस कंडीशंस पे यूज करते हैं, जब भी कोई फीमेल्स में वेजिनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं या हो जाते हैं तो उस केस में वेजिनल टैबलेट को यूज किया जाता है। इस टैबलेट्स की एक पर्टिकुलर शेप्स होती है जो कि बुलेट शेप की टैबलेट होती है, और सेकंड वन इज द अनकोटेड टैबलेट होती है। दिस टैबलेट आर द बुलेट शेप्ड एंड अनकोटेड टैबलेट। फोर्थ टाइप ऑफ टैबलेट में हमारा आता है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस। नाम से क्लियर है, प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस मतलब कि जो भी हमारे पास टैबलेट होती है सबसे पहले हमने उसका सॉल्यूशंस बनाना पड़ता है। सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने वो सॉल्यूशंस इनटेक करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द थेरेप्यूटिक एक्शंस। पहले सॉल्यूशंस को बना दिया जाएगा, टैबलेट को वाटर में डाल दिया जाएगा, डिसोल्व कर दिया जाएगा, जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएगा उसको हम बॉडी में यूज करेंगे। इसके अंदर हमारी 3 टाइप की टैबलेट्स आती है। फर्स्ट वन इज एफरवेसेंट टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट एंड हाइपोडर्मिक टैबलेट। अब देखिएगा एफरवेसेंट टैबलेट हमारी इंपॉर्टेंट बनती हुई, एफरवेसेंट टैबलेट। एफरवेसेंट टैबलेट वह होती हैं जो कि वाटर में डालने के बाद एक एफरवेसेंट रिलीज करती है, गैस रिलीज करती है, CO2 रिलीज करती है। उस टैबलेट को हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट बोलते हैं। दिस टैबलेट आर एडिड इन वाटर, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, एडिड इन वाटर टू प्रोड्यूस द एफरवेसेंट। एग्जाम्पल, डेली लाइफ में हमने एस्पिरिन को यूज किया। एस्पिरिन को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, पहले एस्पिरिन टैबलेट को वाटर में डिजोल्व करेंगे, जैसे ही वाटर में डालते हैं विद इन 5 to 2 सेकेंड में वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है, और आपने देखा भी होगा कि एफरवेसेंट बहुत ही फास्ट रिलीज होते हैं। देन वो सॉल्यूशंस को हम ड्रिंक कर लेते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं। एस्पिरिन टैबलेट को कभी भी ऐसा यूज नहीं करते। यदि ऐसा हमने एस्पिरिन टैबलेट को इंटेक कर लिया, बाद में वाटर को इंटेक कर लिया, तो हो सकता है कि अल्सर्स क्रिएट कर दे हमारे स्टमक्स में। तो फर्स्ट इसका हम सॉल्यूशंस बनाएंगे, ठीक है। दिस टैबलेट आर द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये गैसेज होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि वाटर के, जैसे ही टैबलेट वाटर के कांटेक्ट में आती है, हमारी जो टैबलेट होती है उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, या फिर और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ये जैसे ही हमारे जो टैबलेट होती है वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। केमिकल्स की रिएक्शंस की सहायता से समझिए, RCOOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे वाटर में के कांटेक्ट में आती है, सो R, यहाँ से देखिएगा, RCOO एंड Na ये हमारा अलग से हो जाएगा। RCONA प्लस में वाटर H2O, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, H2, एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ से रिलीज हो गया H2O, एंड फाइनली हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमको रिलीज होती है। जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का प्रेशर होता है वो रिलीज आउट होगी, रिलीज आउट होगी तो टैबलेट को इजिली ब्रेक कर देगी, और विद इन फ्यू सेकेंड्स में उस टैबलेट को ब्रेक कर देती है। ब्रेक करेगी तो वो इजिली डिसोल्व हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट। रिएक्शंस को ध्यान से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाते हैं कि एफरवेसेंट टैबलेट कौन सी गैस रिलीज करता है और किस किस के बीच में रिएक्शंस होती है, ठीक है। देन नंबर 2 इज द डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट वह होती है जो कुछ टैबलेट्स की जो एक्चुअल
पोटेंट ड्रग होती हैं, कुछ mg ज़्यादा होती है, ठीक है, वह ड्रग हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स होते हैं उनके अंदर। तो पहले उनको हमने वाटर में डिसोल्व करके थोड़ा डाइल्यूट किया जाता है और तब जाके उस ड्रग को इनटेक कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग टैबलेट। टैबलेट आर द इंटेंडेड टू एडमिटेड इन ए वॉल्यूम, कुछ वाटर का वॉल्यूम लिया जाता है, उसके अंदर उसको डिसोल्व किया जाता है, सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है और तब जाके हमने उस चीज को ड्रिंक करना पड़ता है सॉल्यूशंस को, तब जाके वो अपना एक्शन शो करते हैं। लास्ट वन इज द हाइपोडर्मिक टैबलेट। हाइपोडर्मिक टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट वह होती है टैबलेट को एक स्टेराइल वाटर में डिसोल्व किया जाता है। Here we have written the sterile. Sterile water मतलब कि free from pyrogen, बैक्टीरिया एंड फोन पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। सो हमारी जो टैबलेट है हमने स्टेराइल वाटर में डिसोल्व किया, जो सॉल्यूशंस हमारे पास प्रिपेयर हो गया है उस सॉल्यूशंस को हम बाइपेरेंटली रूट देंगे, मतलब कि इंजेक्शंस के थ्रू उसको बॉडी में इंसर्ट करेंगे। डायग्रामेटिकली समझिएगा, ये हमारी टैबलेट है, टैबलेट को हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, ये एक सॉल्यूशंस बन गया। सॉल्यूशन बनने के बाद हमने इसको इंजेक्शंस में लोड किया, देन इंजेक्शन की हेल्प से हम इसको बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाता है, हाइपोडर्मिक टैबलेट। ये हमने कंप्लीटली आज डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट्स को कवर किया। ये 4 टाइप की टैबलेट्स होती है हमारी, चारों टैबलेट को फर्दर डिवाइड किया गया अलग अलग में, हमने कंप्लीट टाइप ऑफ टैबलेट से को किया है। इससे 100% क्वेश्चन आने की संभावना होती है। सो अपना एक बारी बार बार देखिएगा, समझिएगा। पॉइंट ये है कि अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, ठीक है, कंसेप्ट क्या है, वर्ड्स क्या है, ठीक है। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है, टर्म्स क्लियर है, तो आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर दोगे और जो कि आने वाले एग्जिट एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होंगी ये चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। फोर्थ टाइप ऑफ टैबलेट में हमारा आता है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस। नाम से क्लियर है, प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस मतलब कि जो भी हमारे पास टैबलेट होती है सबसे पहले हमने उसका सॉल्यूशंस बनाना पड़ता है। सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने वो सॉल्यूशंस इनटेक करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द थेरेप्यूटिक एक्शंस। पहले सॉल्यूशंस को बना दिया जाएगा, टैबलेट को वाटर में डाल दिया जाएगा, डिसोल्व कर दिया जाएगा, जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएगा उसको हम बॉडी में यूज करेंगे। इसके अंदर हमारी 3 टाइप की टैबलेट्स आती है। फर्स्ट वन इज एफरवेसेंट टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट एंड हाइपोडर्मिक टैबलेट। अब देखिएगा एफरवेसेंट टैबलेट हमारी इंपॉर्टेंट बनती है भाई। एफरवेसेंट टैबलेट, एफरवेसेंट टैबलेट वह होती हैं जो कि वाटर में डालने के बाद एक एफरवेसेंट रिलीज करती है, गैस रिलीज करती है, CO2 रिलीज करती है। उस टैबलेट को हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट बोलते हैं। दिस टैबलेट आर एडिड इन वाटर, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, एडिड इन वाटर टू प्रोड्यूस द एफरवेसेंट। एग्जाम्पल, डेली लाइफ में हमने एस्पिरिन को यूज किया। एस्पिरिन को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, पहले एस्पिरिन टैबलेट को वाटर में डिसोल्व करेंगे, जैसे ही वाटर में डालते हैं विद इन 5 to 2 सेकेंड में वो कम्प्लीटली डिसोल्व हो जाती है और आपने देखा भी होगा कि एफरवेसेंट बहुत ही फास्ट रिलीज होते हैं। देन वो सॉल्यूशंस को हम ड्रिंक कर लेते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं। एस्पिरिन टैबलेट को कभी भी ऐसे यूज नहीं करते। यदि ऐसे हमने एस्पिरिन टैबलेट को इनटेक कर लिया, बाद में वाटर को इनटेक कर लिया, तो हो सकता है कि अल्सर्स क्रिएट कर दे हमारे स्टमक्स में। तो फर्स्ट इसका हम सॉल्यूशंस बनाएंगे, ठीक है। दिस टैबलेट आर द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये गैसेज होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि वाटर के, जैसे ही टैबलेट वाटर के कांटेक्ट में आती है, हमारी जो टैबलेट होती है उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, या फिर और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ये जैसे ही हमारे जो टैबलेट होती है वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है,
ठीक है, केमिकल्स की रिएक्शंस की सहायता से समझिए RCOOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे वाटर में के कांटेक्ट में आती है, सो R यहाँ से देखिएगा RCOO एंड Na ये हमारा अलग से हो जाएगा। RCONA प्लस में वाटर H2O, दो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे H2, एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ से रिलीज होगा H2O एंड फाइनली हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमको रिलीज होती है। जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का प्रेशर होता है वो रिलीज आउट होगी तो टैबलेट को इजिली ब्रेक कर देगी और विद इन फ्यू सेकेंड्स में उस टैबलेट को ब्रेक कर देती है। ब्रेक करेगी तो वो इजिली डिसोल्व हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एफर्वेसेंट टैबलेट। रिएक्शंस को ध्यान से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाते हैं कि एफर्वेसेंट टैबलेट कौन सी गैस रिलीज करता है और किस किस के बीच में रिएक्शंस होती है, ठीक है। देन नंबर 2 इज द डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट वह होती है जो कुछ टैबलेट्स की जो एक्चुअल पोटेंट ड्रग होती हैं, कुछ mg ज्यादा होती है, ठीक है, वह ड्रग हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स होते हैं उनके अंदर, तो पहले उनको हमने वाटर में डिसोल्व करके थोड़ा डाइल्यूट किया जाता है और तब जाके उस ड्रग को इनटेक कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग टैबलेट। टैबलेट आर द इंटेंडेड टू एडमिटेड इन ए वॉल्यूम, कुछ वाटर का वॉल्यूम लिया जाता है, उसके अंदर उसको डिसोल्व किया जाता है, सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है और तब जाके हमने उस चीज को ड्रिंक करना पड़ता है सॉल्यूशंस को, तब जाके वो अपना एक्शन शो करते हैं। लास्ट वन इज द हाइपोडर्मिक टैबलेट। हाइपोडर्मिक टैबलेट वह होती है टैबलेट को एक स्टेराइल वाटर में डिसोल्व किया जाता है। Here we have written the sterile water मतलब कि free from pyrogen, बैक्टीरिया एंड फोन पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। सो हमारी जो टैबलेट है हमने स्टेराइल वाटर में डिसोल्व किया, जो सॉल्यूशंस हमारे पास प्रिपेयर हो गया है उस सॉल्यूशंस को हम बाइपेरेंटली रूट देंगे, मतलब कि इंजेक्शंस के थ्रू उसको बॉडी में इंसर्ट करेंगे। डायग्रामेटिकली समझिएगा, ये हमारी टैबलेट है, टैबलेट को हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, ये एक सॉल्यूशंस बन गया। सॉल्यूशन बनने के बाद हमने इसको इंजेक्शंस में लोड किया, देन इंजेक्शन की हेल्प से हम इसको बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाता है हाइपोडर्मिक टैबलेट। ये हमने कंप्लीटली आज डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट्स को कवर किया। ये 4 टाइप की टैबलेट्स होती है हमारी, चारों टैबलेट को फर्दर डिवाइड किया गया अलग अलग में, हमने कंप्लीट टाइप ऑफ टैबलेट से को किया है। इससे 100% क्वेश्चन आने की संभावना होती है, सो अपना एक बार बार देखिएगा, समझिएगा। पॉइंट ये है कि अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, ठीक है, कंसेप्ट क्या है, वर्ड्स क्या है, ठीक है। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है, टर्म्स क्लियर है, तो आप क्वेश्चंस को इजिली अटेम्प्ट कर दोगे और जो कि आने वाले एग्जिट एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होंगी ये चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।